मंत्री जी अब फंस चुके हैं। अब मंत्री जी का बेटा इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गया बचाने के लिए। तो कीकाबाई मुंडारा कौन है? मुंडारा का एक व्यक्ति सिरोही में राम जरोका की जमीन लेता है। इस पूरे मामले में ओटाराम क्यों नहीं बोल रहा है? कीकाराम पे एफआईआर करो, इन पूरे जितने भी लोग इनका दायरा बढ़ाओ, तब आपको दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। सीधे रूप से हमारे सिरोही का विधायक इस पूरे राम जरोका के मामले में इनकी नसें दबी हुई है, ये फंस चुके हैं। आज इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अब देखिए, 1 साल तकरीबन हो चुका है इस राम जरोखे के मुद्दे को चलते हुए। जमीन बेचने का गलत तरीके से आरोप था, तो इस मुद्दे में अब जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद में एफआईआर हुई। तो इस पूरे मामले में आपने भी काफी एफर्ट लगाए, आपको रोकने की कोशिश भी हुई। तो अब इस पूरे मामले में आप क्या समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और एफआईआर दर्ज भी हुई। लेकिन ये काम 1 साल बाद हो रहा है, और ये काम कौन कर रहा है? कोर्ट कर रहा है। ये काम करना चाहिए था सिरोही के विधायक ओटाराम देवसी का। आप मुझे बताइए, 1 साल पहले जब ट्रस्ट के पदाधिकारी ने ये कंप्लेंट किया थाने में कि मंदिर की जमीन इस तरीके से अवैध तरीके से बेची जा रही है, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। वो मंत्री जी के पास गए, मंत्री जी ने उनको भगा दिया। मैंने आवाज उठाई, सिरोही की जनता नाराज हुई, विपक्ष ने आवाज उठाई। तो ये काम पिछले 1 साल के संघर्ष के बाद अब जो निर्णय आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आप सोचिए, अगर यही काम ओटाराम ने 1 साल पहले कर दिया होता कि राम जरोका जमीन जिसने भी बेची है उनको पकड़ के उनके एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया होता, तो सिरोही में आज ओटाराम हीरो होता। लेकिन ओटाराम ने ये काम नहीं किया। ओटाराम उल्टा उनको बचाने का काम किया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो काम ओटाराम देवसी का था एज ए विधायक के तौर पे, वो उन्होंने नहीं किया, और ये कोर्ट को आज इस पे इन्वॉल्व होना हुआ। लेकिन कई बार देखा गया है कि ओटाराम देवासी ये बोलते हुए देखे गए हैं कि मेरा इस जमीन में, इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं है, और उन्होंने लेटर भी, कई सारी चिट्ठियां भी लिखी थी कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। ये तो ऐसा है, मंत्री जी अब फंस चुके हैं। अब मंत्री जी का बेटा इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गया बचाने के लिए। एक सीधा साधा सिरोही की जनता के सामने मैं एक प्रूफ रखना चाहता हूँ। ये 8 पट्टे अवैध तरीके से जारी हुए, उसमें एक पट्टा है कीकाबाई जो मुंडारा का रहने वाला है। एक मुझे बात बताइए, राम जरोका की जमीन अवैध तरीके से बेची जा रही है सिरोही में, मुंडारा में रह रहे एक व्यक्ति को कैसे पता कि सिरोही में ये जमीन बेची जा रही है? ये तो कोई कमर्शियल जगह तो है नहीं। ये अगर कमर्शियल जगह होती कि अखबार में आया है या न्यूज में आया है तो भी समझ में आता है कि जनता आती है लेने के लिए। ये तो मंदिर की जमीन है, मंदिर की जमीन। ये तो हमारे हाथ दस्तावेज लगे तो विषय बाहर आया, नहीं तो बाहर भी नहीं आता। तो कीकाबाई मुंडारा कौन है? मुंडारा का एक व्यक्ति सिरोही में राम जरोका की जमीन लेता है। इस पूरे मामले में ओटाराम क्यों नहीं बोल रहा है? कीकाराम पे एफआईआर करो, इन पूरे जितने भी लोग इनका दायरा बढ़ाओ, तब आपको दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। सीधे रूप से हमारे सिरोही का विधायक इस पूरे राम जरोका के मामले में इनकी नसें दबी हुई है, ये फंस चुके हैं। आज इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कीकाबाई जो कि मुंडारा का रहने वाला है, तो सीधे सीधे आप ओटाराम देवासी पर, सिरोही के विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका ये जमीन खरीदने में इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, एक बात बताइए, बिना ओटाराम जी के संपर्क में आए या बिना विक्रम के संपर्क में आए, मुंडारा के एक व्यक्ति को इतनी सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन राम जरोका की कैसे मिली, और वो वहां से यहाँ क्या करने आया? राम जरोका की मंदिर की जमीन क्यों लेने आया? ये पूरे गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या ओटाराम इसके ऊपर बयान देंगे? ओटाराम ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक कहा कि मेरे पास पुलिया है, कांग्रेस में ये सब घोटाले हुए, ये हुए, सामने रखे ना। इतना समय बीत चुका है। ओटाराम ने जैसे सिरोही की जनता को कहा था कि मैं अगले 2-3 महीने में सबका दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। बताइए ना कि कांग्रेस के समय में क्या घोटाला हुआ राम जरोका को लेके, सामने लाइए। जिन जिन लोगों को किया है उनको पकड़ के जेल में डालिए। तो ये जो कीकाबाई है, इतना आपने रिसर्च किया, ढूंढा होगा, निकाला होगा, तो इनका कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, क्या होता है, मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि राजनीति में अगर कोई नेता को कोई घपला करना होता है ना, तो वो अपने नाम पे स्वयं कभी कोई खरीद नहीं करता है। वो अपनी बेनामी चेहरा खड़ा करता है ताकि ये राजनीति में कि इस तरीके से धांधली हो सके। सीधी सी बात है, 1 साल से ओटाराम ने इस पूरे राम जरोका मामले में एक्शन नहीं लिया, चुप बैठा, उल्टा बचाने का, भूमाफिया को बचाने की कोशिश की। इस पूरा मामला क्या बताता है? एक मंदिर का पुजारी, मंदिर की जमीन बिक रही है, उस पूरे मामले में चुप बैठता है, सिरोही का विधायक है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आप मुझे बताइए।
तो आप ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा कीकाबाई के नाम से ओटाराम देवासी ने जमीन खरीदी या उनके बेटे विक्रम ने जमीन खरीदी? मैं कह रहा हूं कि ओटाराम स्पष्ट कर दे कि ये कौन है, ये मुंडारा से ये क्या लेने आया, और कोर्ट को ही अगर एफआईआर करना था तो ये काम पहले 1 साल पहले क्यों नहीं हुआ? एफआईआर हुआ मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। अगर सब कुछ सही होता तो कोर्ट खुद कहता कि नहीं एफआईआर नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट अगर कह रहा है कि एफआईआर दर्ज करो, ठीक है, तो ये पूरा मामला क्या बताता है आप मुझे बताइए। ये तो हम पहले दिन में मांग कर रहे हैं कि जो लोग भू माफिया इसके पीछे पड़े हैं उनके पीछे एक्शन होना चाहिए। वो एक्शन नहीं हुआ, आज कोर्ट ले रहा है निर्णय। सीधा सीधा साबित होता है कि ओटाराम देवसी की नसें दबी हुई है। इस पूरे मामले की अगर जांच होती है तो उनका नाम सामने आ सकता है। देख लीजिएगा, सामने आ जाएगा सारी चीजें।